मांगावा की विधायक दीपिका पांडे भी हमारे साथ इस वक्त हैं। राहुल जी को लेकर जो उत्साह दिख रहा है, क्या वाकई में ये विपक्ष जो कह रहा है वो बात सही है, या फिर आप जो कह रहे हैं कि नहीं, लोकतंत्र में बात रखने की आज़ादी खत्म की जा रही है, उसका संघर्ष? देखिए, राहुल जी को अपने सदस्यता लेके कोई चिंता नहीं है और ना कांग्रेस की वो प्राथमिकता है। कांग्रेस लगातार 8 सालों से संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उसको ध्वस्त किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इन बातों को बोलती रही है और उसके लिए लड़ती रही है। आज भी हम लोग सड़क पर इसलिए हैं कि आखिर जब राहुल जी ने ये पूछा कि 20,000 करोड़ जो अडानी में शेल कंपनियों के माध्यम से लगाया गया पैसा किसका है, तो हमें जवाब नहीं मिल गया। हमें कभी म्यूट कर दिया जाता है, कभी लोगों की सदस्यता ले ली जाती है या लोगों को जेल भेजा जाता है। तो अडानी से सवाल करने पर मोदी जी चुप क्यों हो जाते हैं, इसके लिए आज हम लोग सड़कों पर हैं। SBI और LIC में पैसा ले करके अडानी को दिया गया। आखिर मोदी जी कौन सी दोस्ती निभा रहे हैं अडानी के साथ, ये देश को जानना चाहिए। आज आप देख लीजिए, सहारा की बात हो, जिस सहारा के मैनेजिंग डायरेक्टर को कांग्रेस ने अरेस्ट करके रखा था, आज वो छूट गया। और अब जब चुनाव आया है तो 4 महीने में अमित शाह जी कह रहे हैं कि सहारा के लोगों को उनका पैसा दे दिया जाएगा। किसको पैसा देंगे, कैसे पैसा देंगे, ये नहीं है। चुनाव देख करके ये ऐसे भ्रामक बातें जनता को बोलती हैं, लेकिन अब जनता भी समझ गई है, मेरा पैसा, आपका पैसा, सबका पैसा SBI और LIC में। अगर ऐसी संस्थानें खत्म हो जाएंगी तो इस देश की अर्थव्यवस्था कहाँ बचेगी। इन बातों को लेकर हम लोग सड़कों पर हैं। मोदी जी को बताना पड़ेगा आखिर कौन सी दोस्ती वो अडानी के साथ निभा रहे हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, कह रहे हैं देश बढ़ रहा है, इसलिए विपक्षियों को दर्द हो रहा है, भ्रष्टाचारियों को। 100 रुपए के बराबर डॉलर हो गया, इसी देश में हुआ है ना। जो डॉलर $1 की कीमत 40 रुपए होती थी, वो कब 70, 80 और पार होता गया, हम लोग देखते रह गए। देश की अर्थव्यवस्था सब सही है तो आखिर पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ते जा रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था सही है तो हमारे जो युवा हैं रोजगार के लिए क्यों भटक रहे हैं। सिर्फ डाटा और संख्या बताने से अब लोग समझने वाले नहीं हैं। जो देश के युवाओं को मिलना चाहिए वो केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। जो हमारी अर्थव्यवस्था है जिसको जोड़ करके इस हद तक पहुंचाया गया था, आज ऐसी क्या बात हो गई कि अडानी का गुब्बारा फूटा और 2 नंबर से अब तो लगता है 100 पार कर गए होंगे। तो ये किस तरह की इकॉनमी है। एक आखिरी सवाल, जिसमें छोटे और मझोले इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया जाता है, लोगों का व्यापार व्यवसाय ध्वस्त कर दिया जाता है और तब 5 ट्रिलियन की बात करते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है जनता से, जनता को भाजपा परगला रही है। हम लोग इसका जवाब लेके रहेंगे। आखिर हाउस में माइक को म्यूट करने की कौन सी नहीं, अगर बीजेपी कह रही है कि बंधु तिर्की की सदस्यता गई, ममता देवी की गई, ऐसे 32 लोगों की इस कानून के तहत सदस्यता गई, कभी सत्याग्रह नहीं हुआ, तो क्या गांधी परिवार के लिए अलग कानून चाह रही है? हम लोगों ने हर वक्त विरोध किया है और कांग्रेस के एक चुने हुए प्रतिनिधि की सदस्यता चली जाए कोई बात नहीं है, लेकिन इस देश के लोगों के साथ धोखा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश भर में लोग परेशान हैं बेरोजगारी से, महंगाई से। इस देश की अर्थव्यवस्था को जूते के नीचे कुचल देने का काम एक आदमी ने किया है अपने एक कॉर्पोरेट दोस्त अडानी के लिए। यह अब नहीं चलेगा। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in